परी नाम की एक मासूम सी लड़की थी जो शहर में अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहती थी। उसके पिता अब नहीं रहे। कुछ साल पहले हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। अब घर में केवल परी, उसका एक छोटा भाई और माँ रहते हैं। परी अपने घर के खर्चे चलाने के लिए एक कॉल सेंटर में जॉब करती है। जिस कॉलोनी में परी रहती थी, उसी कॉलोनी में सोहन नाम का लड़का रहता था जो परी को पसंद करता था, लेकिन अपने दिल की बात बताने से डरता था। एक दिन परी की माँ सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसके कारण परी की माँ का दाहिना हाथ टूट जाता है। परी तुरंत अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर ने परी की माँ को 1 महीने आराम करने को कहा। परी अपनी माँ की देखभाल करने लगी और इसी वजह से वह अपनी कॉल सेंटर की जॉब पे भी नहीं जा पा रही थी। अब 1 महीने हो गए थे और परी की माँ का हाथ ठीक हो गया था। लेकिन जब परी अपने कॉल सेंटर पे गई तो वहाँ पता चला कि परी को अब जॉब से निकाल दिया गया है। परी बिल्कुल मायूस हो गई। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। परी मायूस होकर घर आने लगी। तभी सोहन ने परी को देखा कि आज वह बहुत ही मायूस दिख रही है। सोहन सीधा परी के सामने चला गया। उससे कहने लगा, सोहन, परी, आज आप बहुत मायूस लग रही हो, क्या हुआ? परी, आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। सोहन, मेरा नाम सोहन है और मैं आपके ही कॉलोनी में उस सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। परी, राकेश अंकल के घर में रहते हैं। सोहन, हाँ, लेकिन आपने बताया नहीं कि आज आप इतनी उदास क्यों हो? परी, आज मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोहन, आप टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। परी, अरे नहीं, मेरी वजह से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सोहन, इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप हमारे कॉलोनी के हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अभी आप आराम से अपने घर जाइए। सोहन अगले दिन परी के घर के पास गया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद परी की नज़र सोहन पर पड़ती है तो वह अपने घर से बाहर निकलती है। सोहन उसे बताता है कि इस शहर में मेरे पापा के दोस्त का एक रेस्टोरेंट है और वहाँ के रिसेप्शन काउंटर पे एक लड़की की ज़रूरत है। तो मैंने अंकल से बात करके तुम्हारे बारे में उन्हें बताया और वो तुम्हें काम पे रखने के लिए मान गए। यह सुनकर परी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोहन को धन्यवाद कहा और पूछा कि काम पे कब से जाना है। सोहन ने कहा, ऐसा करो, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लो और कल सुबह 10 बजे आप मुझे कॉल करना। मैं आपको अंकल के रेस्टोरेंट पे ले जाऊंगा। परी काम पे जाने के लिए 9 बजे ही तैयार हो गई और उसने सोहन को कॉल किया। सोहन अपनी बाइक लेकर आया और परी को अंकल के रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ अंकल ने परी को काम के बारे में बताया और कहा कि रात के 8 बजे तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी। सोहन ने परी से कहा, मैं तुम्हें 8 बजे लेने के लिए आऊँगा, और इतना कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। रात के 8 बजते ही सोहन रेस्टोरेंट पहुँच गया और परी के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में परी बाहर आ जाती है। सोहन ने परी को बाइक में बैठाया और उसे उसके घर तक छोड़ दिया। परी ने सोहन से कहा,
मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू, लेकिन कल से मैं खुद घर आ जाऊंगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोहन मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर चला गया। अगले दिन सोहन सोचने लगा कि वह परी को लेने के लिए रेस्टोरेंट जाए या नहीं। लेकिन बहुत सोचने के बाद जैसे ही रात के 8 बजते हैं, सोहन उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है। परी जब रेस्टोरेंट के बाहर आती है तो वह सोहन को देखते ही उसके पास जाती है और कहती है, आप मेरी वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? सोहन ने जवाब दिया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? देखो, इतनी रात हो गई है और आपके जैसी प्यारी लड़की अकेले घर जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। परी मुस्कुराते हुए बाइक में बैठ जाती है। सोहन अब हर रोज रात के 8 बजे परी को लेने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाया करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। एक दिन सोहन परी को अंकल के रेस्टोरेंट से सीधा किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे ले गया और उसने परी को बताया कि आज उसका बर्थडे है, तो उसने इस रेस्टोरेंट में एक छोटी सी पार्टी रखी है। परी ने सोहन को उसका बर्थडे विश किया। सोहन पार्टी तुरंत ख़त्म करके परी को उसके घर तक छोड़ने के लिए निकल गया। जैसे ही परी अपने घर के पास पहुंची तो सोहन ने परी से कहा, सोहन, परी मुझे आपसे कुछ कहना है। परी, हाँ बोलिए, क्या कहना है? सोहन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? परी, मैं अब क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोहन, आपके दिल में मेरे लिए क्या है? परी, आप मुझे अच्छे लगते हो। सोहन अपने पॉकेट से एक गुलाब का फूल निकालता है और परी से कहता है, विल यू मैरी मी? परी मुस्कुराते हुए गुलाब का फूल ले लेती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अगले महीने सोहन और परी दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन एक दिन जब सोहन परी को लेने के लिए घर से निकलता है तो सोहन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण सोहन की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। परी को यह बात जब पता चलती है तो वह तुरंत अस्पताल जाती है। वहाँ पे परी देखती है कि सोहन को आईसीयू में रखा गया है। परी घर आकर बहुत रोती है। 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद सोहन की डेथ हो जाती है और सोहन की डेथ की खबर जैसे ही परी को मिलती है वह अंदर से टूट जाती है। परी इन सब की वजह खुद को मानती है। वो सोचती है कि सोहन की डेथ उसकी वजह से हुई है। परी का मन करता है कि वह खुदकुशी कर ले, लेकिन वह जैसे ही खुदकुशी करने चलती है वैसे ही उसे अपनी बीमार माँ और छोटे भाई का चेहरा नज़र आने लगता है। तब वह सोहन से कहती है, मुझे माफ़ कर दो सोहन, अगर मैंने अपनी जान ले ली तो अपनी बीमार माँ और भाई को मैं भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। प्लीज़ सोहन, मुझे माफ़ कर दो। मेरी जिम्मेदारी मेरे प्यार पर भारी है। मुझे मेरी जिम्मेदारी निभानी होगी। पर हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी का अपने हिस्से का प्यार तुम्हारे साथ पूरा कर लिया है। अब इस जीवन में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। अब परी के जीवन में न उसके पिता का प्यार था और ना ही सोहन का। बस 2 पल की कुछ यादें थी। उन्हीं यादों के सहारे वह जीने लगी, अपनी जिम्मेदारियों के सहारे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।